था। सदगुरु कहते हैं कि बाहर से कोई साधु का पोशाक पहन ले और उतना ही मात्र से हम कह दें कि वो साधु हो गया, तो कबीर देव ने बड़ा सूत्र दिया, सुंदर सूत्र, कि भेष देख मत भूलिए, अब बूझ लीजिए ज्ञान, बिन परख होत नहीं कंचन की पहचान। बिना परख किए हम कंचन मतलब सोना को भी नहीं पहचान सकते। आज देखिए ऐसा ऐसा आभूषण आता है, सोना का पानी चढ़ा देता है, चांदी का पानी चढ़ा देता है वो लोहा, है वो पीतल, है वो कोई धातु, लेकिन सोना चांदी के भाव में बेच लेता है। लेकिन जो सोने का पारखी है, जो हीरे का पारखी है, जो चांदी का पारखी है, उसको परख हो जाती है कि ये सही में असली हीरा सोना चांदी नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि उसी तरह ये दुनिया के बाजार में ये साधु महात्मा बाजार हाट लगाए हुए हैं, लेकिन हमें खरीदना क्या है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे बाजार जाते हैं, हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है हम वही चीज खरीदते हैं, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती वो चीज नहीं खरीदते हैं। लेकिन हम किसी को गाली भी नहीं देते बाजार में कि तुम्हारा गलत है। क्या कहते हैं, जो चीज हमें लेना होता है उस दुकान पर जाकर के वो चीज लेकर के आ जाते हैं, और जो नहीं लेना होता उसकी तरफ हम नजर भी नहीं देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया के बाजार में साधु महात्मा हाट लगा करके अपने अपने सौदा बेचते हैं। कोई भरम का बेचता है, कोई पाखंड का बेचता है, कोई अंधविश्वास का बेचता है, कोई तंत्र मंत्र का बेचता है, कोई जंतर का बेचता है, कोई झगड़ा लड़ाई का बेचता है, कोई कलह कल्पना का बेचता है, कोई ध्यान का, कोई ज्ञान का बेचता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, और आप सच्चे व्यापारी है तो आप सौदा खरीदिए। कौन चीज का, किसका खरीदना चाहिए? सत्य का सौदा। और सत्य का सौदा खरीदने के लिए बहुत कम लोग आगे होता है। सही बात है ना? सत्य का सौदा खरीदने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। जैसे सोने चांदी हीरे मोती के दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन मछली की पट्टी में देखिए मछली के दुकान पर ज्यादा भीड़ होती है ना। दारू के दुकान पर ज्यादा भीड़ होती है। हम लोग घर बनाते हैं, पंडित जी को बुला करके अब बढ़िया मजबूत से नींव लेते हैं कि माता जी, सही बात है। अब पंडित जी खूब मंत्र पढ़ता है, घर ठीक रहे, धन लक्ष्मी बढ़े, दरिद्र बाहर हो, लक्ष्मी बढ़े, खूब सुख संपत्ति बरसे, कभी धन की कमी न हो। लेकिन जहां पर दारू का दुकान है वहां पर कौन लक्ष्मी बरसती है? वहां कोई नींव नहीं दिया गया है, वहां कोई पंडित जी मंत्र नहीं मारा है। गली कंटा में दारू का दुकान खोल देते हैं, अगल बगल में गंदगी से एकदम बदबू से एकदम तरबतर रहता है। लेकिन उस दारू के घर में देखिए पैसा कितना गुच्छा गुच्छा है। ये कबीर साहब ने कहा, हमारे उपनिषद के ऋषि ने कहा कि सत्य का मुख सोने के चमकते जैसे पात्र से क्या है, ढका हुआ है। सत्य का मुंह जो है सोने से चमकते हुए पात्र से ढका हुआ है। सोना से चमकता हुआ पात्र है, सत्य उसके भीतर है। बाहर तो देखने में बड़ा आकर्षण लगता है, लेकिन भीतर जो सत्य है उस सत्य तक कोई पहुंचना नहीं चाहते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्य के व्यापारी बनिए, सत्य खरीदने के लिए हर समय तत्पर रहिए। लेकिन सत्य खरीदने के लिए बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। जैसे सोने चांदी हीरे मोती खरीदने के लिए बहुत बड़ा मोल, बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। उसी तरह जीवन में सत्य को प्राप्त करने के लिए जीवन के सारे दुर्गुण को, दुराचार को, सारे भरम पाखंड को समाप्त करना पड़ता है, तभी हम सत्य के पथिक बन पाते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएंगे।
सदगुरु कबीर ने ऐसा सत्य का शंखनाद किया। आज सदगुरु कबीर के सामने सब हवा हो जाता है। जैसे पता चलता सदगुरु कबीर के विचार चलते हैं तो सारे मत पंथ संप्रदाय वाला हवा हो जाएगा, ठीक नहीं पाएगा। और इनकी वास्तविकता को देखना है तो मैंने शुरू में कहा कि मगहर चले जाइए। काशी में सदगुरु कबीर रहते थे और 120 साल लगभग काशी में बिताए, लेकिन अंतिम समय में जब जर्जर हो गए, जब शरीर काम नहीं करने लगा तो भरम वहां पर फैला था। क्या भरम था कि काशी में जो व्यक्ति मर जाएगा तो वो सीधा कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और काशी के अलावा कहीं मरेगा तो वो कहां जाएगा? नरक जाएगा। काशी को धर्म की नगरी कहा गया। ब्राह्मणों ने, पंडितों ने पेट पालने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए काशी की इतनी बड़ी महिमा बढ़ा दी कि काशी में जो मरेगा तो वो सीधा कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। काशी में पापी क्यों न मरे, काशी में लंपट क्यों न मरे, काशी में व्यभिचार क्यों न मरे, काशी में शराबी क्यों न मरे, तो सीधा स्वर्ग ही जाएगा। नरक जाने का उसका काम नहीं है। सदगुरु कबीर ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए 120 वर्ष की अवस्था में काशी से कहां जाते हैं? मगहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि मगहर में कहते हैं कि मरने से आदमी गधा बनता है। चाहे कितना बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति हो, अगर मगहर में मर जाएगा तो क्या बन जाएगा? गधा बनेगा। गधा सबसे गया बीता जानवर। तो कबीर साहब ने देखा कि अंधविश्वास फैल रहा है समाज में, पाखंड फैल रहा है, ढोंग फैल रहा है। इस बात को वह पुष्ट करने के लिए कबीरदेव अपने शरीर को शरीर नहीं समझे, जर्जरता को जर्जरता नहीं समझे, लेकिन व्यक्ति को सही दिशा दिखा दिए। 120 वर्ष की अवस्था में काशी से मगहर जाते हैं, मगहर जाकर के अपने शरीर का त्याग करते हैं।